So now we are moving ahead on accounting standard number 22 of your syllabus, which is your favorite standard, I guess, है ना? हाँ, accounting standard number 22 we are going to start. We will try to finish it in a span of 10 to 15 minutes. Okay, उसके लिए अपन को क्या करना है, पूरा फोकस यहाँ पे देना है स्क्रीन पर. क्या नाम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 22 का, जल्दी बताइए. अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम. ओके सर, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम में हम कौन सी AS22 कौन सी अप्रोच से डेफर्ड टैक्स और लायबिलिटी या एसेट निकालता है? PRL अप्रोच से. कौन सी अप्रोच से? PRL. ओके, PRL अप्रोच में कहां पे जाओगे आप इस स्टेटमेंट पे चले जाओगे. कहां पे? PBT लेस टैक्स. टैक्स में टैक्स एक्सपेंस दो तरीके से आता है, एक तो करेंट टैक्स और दूसरा डेफर्ड टैक्स. सर डेफर्ड टैक्स असेट भी हो सकता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन करेंट टैक्स एज पर इनकम टैक्स आएगा. यस और नो, याद रहेगा. ओके, क्या हम टैक्स एक्सपेंस में करेंट टैक्स को हिला सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं. करेंट टैक्स स्थिर रहेगा और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से हम एडजस्टमेंट करते रहेंगे और डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी लाएंगे. ये याद आया? कुछ ऐसे ही अपन ने पढ़ा था लॉजिक में. ओके सर, हमने क्या, मैंने आपको क्या बताया था, मान लो आपकी एक इनकम हुई 300 की अकाउंट्स के हिसाब से और टैक्स के हिसाब से कितनी हुई? 400. तो 400 और रेट ऑफ टैक्स कितना है? 30% है. 30% अगर रेट ऑफ टैक्स है तो मुझे आप एक बात बता सकते हो क्या कि टैक्स रेट अगर 30% है तो 400 पे करेंट टैक्स कितना आ जाएगा? 120 का. 120 का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बट मुझे एक बात बताओ, आपका एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना आना चाहिए? 90. 300 इंटू 30% 90. तो आउटर कॉलम में तो 90 आना चाहिए, बट इनकम टैक्स को आप कितना दे रहे हो? 120. कैन आई सी दिस इज डेफरमेंट ऑफ 30 रुपीज टैक्स? दिस इज नथिंग बट डेफरमेंट. मतलब इसका आज बेनिफिट नहीं मिलेगा, आगे जाके बेनिफिट मिलेगा. क्यों? क्योंकि आज आपने ज्यादा पे किया ना, तो ये जो एक्स्ट्रा पे किया इसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बेनिफिट कम मिलेगा अगर इट इज अ टेम्परेरी डिफरेंस. अगर ये परमानेंट डिफरेंस होगा तो बेनिफिट मिलना नहीं है. तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो ड्यू टू AS22 करंट टैक्स 120, डेफर्ड टैक्स 30 से लेस कर देंगे तो ये 90 आ जाएगा. 90 अपन 300 में से लेस करेंगे तो पैट अपना 210 आ जाएगा. इज दैट क्लियर? ऑनलाइन. ओके, सो मैंने क्या लिखा था, डेफरमेंट ऑफ टैक्स एक्सपेंस ऑफ ₹30 फॉर फ्यूचर ईयर्स. ये ठीक है ना रिवीजन इस हिसाब से, क्योंकि अपन क्विकली कर रहे जा रहे हैं. अच्छा, सबसे पहला कंसेप्ट क्या था सर? व्हाट इज टैक्स एक्सपेंस? स्टेटमेंट ऑफ PRL में आता है. इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है करंट टैक्स, दूसरा होता है डेफर्ड टैक्स. करंट टैक्स कैसे आएगा? टैक्स रेट इनटू टैक्सेबल इनकम, मतलब प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट. और दूसरा डेफर्ड टैक्स. डेफर्ड टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल प्रॉफिट. मुझे बताओ, अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका 300 था, टैक्सेबल प्रॉफिट 400 था, तो डिफरेंस कितना आया? 100. उस 100 का 30%, मतलब आपका डेफर्ड टैक्स कितना आने वाला है? 30. और वही आया था, देखो. अब वो असेट आएगा कि लायबिलिटी, वो अपन आगे देखेंगे. अच्छा, डिपेंड किस पे करेगा? असेट होगा कि लायबिलिटी? डिपेंड करेगा कि भाई सामने वाली इनकम है कि एक्सपेंस. यस और नो? ओके. दूसरी चीज अपन ने सीखी थी कि हमारे पास हमेशा अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, बट इनकम टैक्स का टैक्सेबल इनकम कुछ और ही आता है. तो हमें इनकम टैक्स वाले के पास कैसे जाना है? सबसे पहले हम सारी की सारी इनकम जो है अलाउड है उनको ऐड कर देंगे, लेस करेंगे जो भी इनकम डिसअलाउड है. किसके हिसाब से? एज पर इनकम टैक्स एक्ट. और हमने एक्सपेंस जो हमारे अलाउड है उसको तो हम लेस कर सकते हैं क्योंकि P&L से डेबिट करते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस जो डिसअलाउड है उनको एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट तो उसे खर्चा मान ही नहीं रहा और आपने अकाउंट्स की बुक्स में उसे खर्चा मान के रखा है. तो करेक्ट प्रॉफिट लाने के लिए अपने को एड बैक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अच्छा, ये चार एडजस्टमेंट ही हो रहे हैं पूरे AS में. इनको अपन क्या बोलते हैं? डिफरेंस. डिफरेंस कितने तरीके का? टाइमिंग और परमानेंट. परमानेंट कौन है? जो टाइमिंग नहीं है, या टेम्परेरी जिसको बोलते हैं अपन. सर तो टाइमिंग डिफरेंस कैसे आ जाएगा? सर टाइमिंग डिफरेंस ऐसे आ जाता है कि आज आपको रिकॉग्नाइज हम नहीं कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर तो हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करेंगे. एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? 5 साल तक इसको राइट ऑफ करना है इक्वल अमाउंट में, बट अकाउंट्स क्या बोलता है? इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे ही राइट ऑफ मार दो. यस और नो? तो मुझे बताओ डिफरेंस आएगा कि नहीं 4 साल तक? तो ये क्या हो गया? टाइमिंग डिफरेंस. टाइमिंग डिफरेंस मतलब डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन इन फ्यूचर ईयर्स. पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन कब रिकॉग्नाइज होगा? फ्यूचर ईयर्स में.
और इसी वजह से इसमें डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। आई होप यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा कि आपको जल्दी जल्दी समझ में आए। ओके सर, असेट्स के केस में भी टाइमिंग डिफरेंस आता है? हाँ, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट यूजफुल लाइफ अलग से देती कि नहीं? अच्छा, और सर अकाउंट्स में हम एस्टिमेट करते हैं, अकाउंट्स में हम एस्टिमेट करते हैं। AS10 क्या बोलता है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज डेप्रिसिएशन, यस और नो, यूजफुल लाइफ। बट यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? यहाँ गिवन रहती है इनकम टैक्स एक्ट में, तो इसकी वजह से टाइमिंग डिफरेंस आ सकता है। सर बोनस की बात कर लूं मैं, तो बोनस अक्रूवल बेसिस पे अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनकम टैक्स क्या बोलता है? भैया कैश और रिसीव बेसिस पे रिकॉर्ड करो। तो कैन आई से इट इज ऑल्सो टाइमिंग डिफरेंस? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट आज नहीं, जिस दिन मिलेगा एक्चुअल में बोनस उस दिन रिकॉर्ड करेगा। बट अकाउंट्स क्या करता है? हमने डिक्लेयर कर दिया ना, अकाउंट फॉर कर लो। तो किस तरह से इनकम आएगी? मान लो 40,000 का बोनस है, तो ईयर 1 में अकाउंट्स कैसे दिखेगा? 40,000 का बोनस, बट यहां पे टैक्सेशन 0। ईयर 2 में 0 अकाउंट्स, बट यहां पे 40,000, ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन हो जाएगा। एक ट्रांजैक्शन और था, 3,000 की इनकम है, 30,000 की सॉरी अक्रू हुई है बट नॉट रिसीव्ड इन करेंट ईयर। ईयर 1 में कितना आ गया अकाउंट्स? 30,000 और टैक्सेशन 0। क्यों? अक्रू हुई है, रिसीव्ड नहीं हुई। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कब रिसीव होगी? जब एक्चुअल में रिसीव्ड हो जाए, यस और नो। तो सेकेंड ईयर में रिकॉर्ड होगी। तो मुझे बताओ, ये यहां पर आपने नोटिस किया डिफरेंट पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इनकम और एक्सपेंस की वजह से टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है, यस और नो। अच्छा, तो इसका बेनिफिट मिल सकता है, तो इस पे अपन डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी ला सकते हैं। बट जहां पे टाइमिंग डिफरेंस मिल ही नहीं रहा दोस्तों, वहां पे क्या होगा? परमानेंट डिफरेंस, आज ही P&L में डाल दो उसको। ओके, इसमें कौन कौन से टैक्स नहीं इंक्लूड होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स और DDT। बस स्टेटमेंट ऑफ PRL के बारे में मैंने आपको बता दिया था कैसे बनता है, तो हमेशा याद रखना, हमेशा अपने को स्टेटमेंट ऑफ PRL बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ PRL कैसे बनेगा सर? इनकम लेस एक्सपेंस PBT लेस टैक्स एक्सपेंस, दो आ जाएंगे, करेंट और डेफर्ड PAT। इसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था कि मान लो इनकम है आपकी इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट इनकम है आपकी 40,000, आउटस्टैंडिंग बोनस है 10,000, टैक्स रेट है 30%। AS22 के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है, तो क्या करा अपन ने? स्टेटमेंट ऑफ PRL पे कैसे इनकम दिखाएंगे? 1 लाख, इंटरेस्ट दिया 40 लेस हो गया, आउटस्टैंडिंग बोनस अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड हो जाएगा, बची इनकम कितनी? इस पे 30% करेंट टैक्स। लेकिन अब डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए और करेंट टैक्स निकालने के लिए स्टेप 1 और 2 पे जाना पड़ेगा। स्टेप 1 क्या था? कैलकुलेशन ऑफ करेंट टैक्स। किसके हिसाब से निकलता है? इनकम टैक्स। तो PBT कितना था हमारा? 50, बट बोनस आज रिकॉर्ड करेगा कि इनकम टैक्स एक्ट? नहीं करेगा, तो एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि बोनस अक्रू हुआ है, रिसीव नहीं हुआ। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे? 10,000 एड बैक हो जाएगा, टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 60 इंटू 30%, करेंट टैक्स कितना आ जाएगा? 18,000। ये 18,000 आ गया। सर स्टेप नंबर 2, डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए मुझे बताओ अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है? अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स प्रॉफिट 60। अकाउंट्स के हिसाब से आपका बाहर यहां पे तो 15,000 ही आना चाहिए इसके हिसाब से। मतलब आपको दिख रहा है कि डेफरमेंट कितने का आना चाहिए? 3,000 का। अब वो कैसे निकालना है? देखो 10,000 का डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को अपन क्या बोलेंगे? टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस दो तरीके का होता है, एक डिडक्टेबल, दूसरा टैक्सेबल। ओके सर, डिडक्टेबल कब आएगा और टैक्सेबल कब आएगा वो मैं बताता हूं, बट मैं आपको पहले ये समझा रहा हूं कि ये डिफरेंस कौन सा आएगा? टाइमिंग डिफरेंस। इसमें 30% किया तो डेफर्ड टैक्स आ गया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने यहां पे क्या समझ लिया? बोनस क्या था हमारी कंपनी के लिए? एक्सपेंस था। अकाउंट्स के हिसाब से अगर एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा, अकाउंटिंग एक्सपेंस कम है तो अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा आएगा, और टैक्सेबल एक्सपेंस ज्यादा है तो प्रॉफिट कम आएगा। ओके, यहां पे आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? यहां पे कितना है? तो कहना ही से अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है और टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है तो अकाउंटिंग प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? बढ़ाने के लिए अपन क्या लाएंगे? एसेट क्रिएट करेंगे। ये मैंने आपको चार्ट भी बनवाया था, याद है? एक्सपेंस एज पर अकाउंट्स ज्यादा है और टैक्स कम है, मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है, टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है। टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है, अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है, तो हमेशा क्या आएगा? डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंस। और डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंस आया तो आंख बंद करके DTA क्रिएट कर देना।
सबसे पहले क्या रिकॉग्नाइज करना है, डीटी ए या डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंस, डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंस अपने को रिकॉग्नाइज करना है। इज दैट क्लियर ऑनलाइन? पक्का? ओके सर, अगर इसका उल्टा हुआ तो हो जाएगा टैक्सेबल टाइमिंग डिफरेंस, और टैक्सेबल टाइमिंग डिफरेंस आया तो आंख बंद करके क्या करने का, डीटीएल क्रिएट करने का। ये याद रहेगा पूरा? पक्का? डन? ओके तो सर ये तो हो गया किसका, एक्सपेंस की बात। तो एक्सपेंस में अपन ने क्या सीखा फटाफट से, सर अकाउंटिंग एक्सपेंस ज्यादा है तो अकाउंटिंग प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अकाउंटिंग एक्सपेंस ज्यादा हुआ तो इनकम टैक्स एक्सपेंस कम होगा, उसका उल्टा तो टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट कम, टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट भी बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉफिट बढ़ाना है तो एसेट क्रिएट करना पड़ेगा, और इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंस। और अगर इसका उल्टा हुआ तो टैक्सेबल टाइमिंग डिफरेंस और डीटीएल। उसके बाद आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आते हैं अगले कंसेप्ट पर। अगला कंसेप्ट क्या था सर, इनकम। इनकम के केस में क्या हुआ, मान लो अकाउंटिंग इनकम ज्यादा हुई, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा तो अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा। उस बार क्या था, अकाउंटिंग एक्सपेंस ज्यादा तो प्रॉफिट कम था, मतलब उल्टा था वहां पे। यहां पे तो सीधा सीधा है, इनकम ज्यादा एक्सपेंस प्रॉफिट ज्यादा, और इनकम ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा तो टैक्सेबल टाइमिंग डिफरेंस, और टैक्सेबल टाइमिंग डिफरेंस आया तो डीटीएल। और यहां पे अकाउंटिंग प्रॉफिट से ज्यादा हुआ टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है चार्टर्ड्स तो डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंस आएगा, और डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंस आया तो डीटीए आएगा। अच्छा, रिवर्सल ऑफ डीटीए भी क्रिएट हो सकता है। मान लो इस साल आया क्या डीटीए, अगले साल क्या आएगा, रिवर्स डीटीएल आ रहा है, तो अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं, रिवर्सल ऑफ डीटीएल। याद रहेगा? ओके सर, इसके बाद मैंने आपको ना एक कंसेप्ट बताया था, कौन सा, नेट ऑफ वाला। याद आ रहा है? नेट ऑफ वाला कौन सा कंसेप्ट था सर? देखो बहुत सिंपल था कि इनकम पहले साल में 11 लाख है और टैक्सेबल इनकम कितनी है, 7 लाख है, तो इनकम ऑफ सेम ईयर नेट ऑफ कर सकते हो क्या आप? कर सकते हैं सर। कैसे करोगे, आपको एक साल में 4-5 इनकम हो रही, 3 इनकम हो रही है, एक में आ रहा है डीटीएल, एक में आ रहा है डीटीए, और दूसरी में भी डीटीए, इन तीनों को नेट ऑफ करके आप फाइनल डेफर्ड टैक्स निकालोगे। ये बात समझ में आती है? ये कंसेप्ट पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था कि सर एक साल में एक से अधिक इनकम है तो क्या हो जाएगा, नेट ऑफ करोगे उसको, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जितने हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट जितना है, दोनों को नेट ऑफ करके जो बचा वो। सर कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। याद रहेगा? सेम ईयर में नेट ऑफ करना है। सर इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर से तो कैरी फॉरवर्ड करते थे अपन। कैसे करते थे कि भाई पहले साल अपन ने क्या किया था, डीटीएल बनाया था, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, रिवर्सल ऑफ डीटीएल आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर रिवर्सल ऑफ डीटीएल कैसे आया था, देखो याद करो, यहां पे टाइमिंग डिफरेंस आया था टीटीडी। ये एग्जांपल देखो सामने, एग्जांपल नंबर 6 चालू हुआ है? हाँ, एग्जांपल नंबर 6 देखो फटाफट से, क्या था, अकाउंटिंग इनकम 11, टैक्सेबल इनकम 7। मुझे बताओ इनकम अकाउंट्स की ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा तो टैक्सेबल टाइमिंग डिफरेंस और डीटीएल क्रिएट होगा। ये हमने सीख लिया था। तो सर 4 लाख का इनकम आया, 35% टैक्स रेट है, तो कितने का डीटीएल आ गया, 1,40,000 का। एंट्री क्या हो जाएगी, प्योरल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, अकाउंट्स की 16 और 18 लाख इसकी हो गई, तो कितना हो गया टोटल, सर 2 लाख का डिफरेंस आया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां उल्टा हो गया, यहां पे डीटीडी आया, डिडक्टेबल टैक्सेबल सॉरी टाइमिंग डिफरेंस, डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंस आया दोस्तों। तो याद रखना जो भी डेफर्ड टैक्स आएगा वो असेट आने वाला है। बट पिछले साल आपने क्या रिकॉग्नाइज किया था, डीटीएल, तो इस साल आप रिवर्सल ऑफ डीटीएल भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अपन ने क्या एंट्री करी, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डीटीए वी क्रिएटेड डीटीएल। इसको अपन क्या बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ डीटीएल, क्योंकि डीटीएल का अकाउंट बैलेंस कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड। हमने अगर डेबिट साइड लिखा तो ये रिवर्सल ऑफ डीटीएल, और सेम नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा। सर कब तक करेंगे, जब तक डीटीएल खत्म नहीं हो जाता। तो हमने क्या लिखा था, सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डीटीए वी विल ऑलवेज रिवर्स डीटीएल। ओके, इसके बाद अपना बचता है एक कंसेप्ट और, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड वाले में सिंपल अपन ने एक ही चीज सीखी थी, कैरी फॉरवर्ड वाले में अपन ने सिंपल एक ही चीज सीखी थी कि जब तक याद है अपने चैप्टर पढ़ा होगा सागर सर से, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला। अगर किसी साल लॉस है
तो इस साल आपसे इनकम टैक्स वाला क्या बोलता है, टैक्स मत दो। कब तक मत दो, जब तक वो इनकम ना आ जाए, इनकम ना आ जाए। तो सर हमें 2 लाख का लॉस था, नेक्स्ट ईयर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, और फिर उसके बाद 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 2 लाख का जब तक ये नेट ऑफ नहीं हो जाता तब तक हमें इनकम टैक्स वाला कुछ प्रॉफिट मांगे, टैक्सेशन मांगेगा क्या, नहीं मांगेगा। तो मुझे बताओ करेंट टैक्स डे ईयर 0 पे 0, 2 पे भी 0, क्यों, अभी भी 1 लाख का लॉस है, और 1,20 का आ गया तो 20,000 जो एक्स्ट्रा आया उस पर आपसे टैक्स लेगा इनकम टैक्स, ठीक है। अच्छा यहां पे अगर ये 2 लाख का क्या था, 2 लाख का क्या था लॉस, आपसे 0 टैक्स लिया, कहना इसी आपका फायदा हो गया, तो डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया। इस साल भी मुझे बताओ 40,000 का, क्यों, क्योंकि 1 लाख से आपका लॉस कम हो गया, तो सिर्फ 1 लाख का आया। सर नेक्स्ट ईयर 40,000 वापस से जो बचा हुआ था इसको भी तो आप डेफर करोगे, क्यों, क्योंकि यहां पे आपने सारे लॉसेस को जब डेफर किया है, सॉरी लॉसेस को सेट ऑफ किया है, तो डेफरमेंट को भी तो सेट ऑफ करोगे। तो ये 20,000 का एक्चुअल में आपकी जेब से टैक्स कितना गया, 8,000 ही गया, लेकिन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डे 1 पे कितना 80,000 का असेट क्रिएट हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर 40,000 का रिवर्स हो गया, और फिर 40,000 का रिवर्स हो गया, इतना बचता है आपका। इस पे अपन ने भयंकर चर्चा करी थी। और अच्छा इस केस में अपन डेफर्ड टैक्स असेट का जो स्टेप 2 होता है वो कभी भी नहीं बनाएंगे, कब, जब लॉस हो। एक लास्ट आ जाता है मैट क्रेडिट। मैट क्रेडिट के लिए मैंने आपको क्या बोला था, सिर्फ एक चीज देखना है, क्या, ये एक फैसिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, किसने दी, ये टैक्स पेयर्स को दी गई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टू पे इन एक्सेस इन द करेंट ईयर एंड लेटर ऑन गेट बेनिफिट ऑफ इट। तो क्या करते थे अपन, मैट लेस करेंट टैक्स जो भी आता था उसको टैक्स एक्सपेंस में ऐड कर देते थे। इसका एक क्वेश्चन भी था आज, इसका एक क्वेश्चन भी था जो मैंने आपको करवाया था इलस्ट्रेशन 2 में, और वो क्या था कि पीबीटी आपका गिवन है 60 लाख, टैक्स एक्सपेंस अपन कैसे निकाल रहे थे, करेंट टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट। डेफर्ड टैक्स में अपन ने क्या किया था, इक्वेशन बनाई थी, करेंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स निकाल ली थी। मैट क्रेडिट कैसे निकाला था, मैट क्रेडिट का अलग से रेट गिवन रहेगा, मैट क्रेडिट का अलग से रेट गिवन रहेगा, और हमें क्या करना है, इसका मैट का जो अमाउंट आया कैसे, मैट अमाउंट इनटू मैट टैक्स रेट लेस टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हम टैक्स एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। बस इतना सा कंसेप्ट करना रहता है, और वही अपन ने यहाँ पे किया। अब देखो मैट क्रेडिट कितने की आ रही है, 26,250 की, मतलब आपके पास क्रेडिट कितने की है, 26,250 की। आपको आज इस साल कितना पे करना है, तो मुझे बताओ कितना कैरी फॉरवर्ड कर लोगे, 14,250। बस ये आंसर निकालना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो दिस वाज योर एंटायर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 22। बाकी की एस अपन कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आप टेस्ट जरूर देना। और अब आपकी टेक्स्ट की टाइम हो गई, तो अपन मिलते हैं कल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय।